अगर आपको लग रहा है कि ये क्लिकबेट वीडियो है तो एकदम आप गलत है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके रिजल्ट्स कब आएंगे, आपकी आंसर की कब आएगी, प्रोविजनल आंसर की कब आएगी, फाइनल आंसर की कब आएगी, चैलेंज कैसे करते हैं, लास्ट ईयर किस डेट को आपका प्रोविजनल आंसर की आया था, उस फाइनल आंसर की के बीच में कितना गैप था, और रिजल्ट किस दिन आया था, क्या एक ही दिन रिजल्ट और फाइनल आंसर की आ जाता है, क्या गैप मिलता है आपको चैलेंज करने के लिए, कितना गैप मिलता है, नॉर्मलाइजेशन ने कितना रोल प्ले किया था आपके फाइनल रिजल्ट में, ये सभी चीज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो एक क्लिकबेट वीडियो नहीं है, आपके लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जैसे एग्जामिनेशन कंक्लूड होता है, आप सभी के मन में एक्साइटमेंट रहती है कि सर रिजल्ट कब आएगा और आंसर की कब आएगा। इसके लिए आपको लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा। बेटा लास्ट ईयर से इस साल में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। लास्ट ईयर आपके फॉर्म भी देर से रिलीज किए जाते थे, उसके बाद जब फॉर्म देर से रिलीज किए जाते थे, एग्जामिनेशन कंक्लूड लास्ट में होते थे, फिर आपके रिजल्ट में देरी होती थी। इस बार की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले आपको समझना होगा 2025 का। 2025 में बेटा 3 जून को, ठीक है, 3 जून को आखिरी क्लास हुई थी, ठीक है, 3 जून को आखिरी एग्जाम हुई थी सीयूटी यूजी के बच्चों की। इस बार आखिरी एग्जाम आपका 7 जून को हो रहा है, ठीक है, 7 जून को आखिरी एग्जाम हो रहा है। साथ ही साथ आपका प्रोविजनल आंसर की 17 जून को आया था। 3 जून को एग्जाम कंक्लूड हुआ, 10 से 15 दिन लगते हैं आपके प्रोविजनल आंसर की आने में, और इसके बीच में सबसे ज्यादा आपको गैप मिला था 15 दिन का, क्योंकि फाइनल आंसर की आपका 1 जुलाई को आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आपका 4 जुलाई को आया था। तो रिजल्ट और देन आपके फाइनल आंसर की के बीच में बहुत कम आपको समय मिलता है, क्योंकि फाइनल आंसर की जो होता है वो फाइनल हो गया, अब आपका रिजल्ट नॉर्मलाइज तौर पे आएगा, और आपका प्रोविजनल आंसर की और लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन में 15 दिन का गैप था। इस बार आपका लास्ट डेट 7 जून को है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि री नीट कराया जा रहा है। इस री नीट में आपको पूरी जो वर्कफोर्स है वो लगते हुए दिख रही है। यूजीसी नेट जेआरएफ का भी एग्जामिनेशन एनटीए कराता है, उसके भी एग्जाम पोस्टपोन्ड होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो बेटा अगर हम लोग अप्रॉक्स डेट लें तो लास्ट वीक ऑफ, मतलब 15 से 30 जून, लास्ट वीक ऑफ जून तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा। हो सकता है आपका 15 से 30 के बीच में, अगर देखें तो 20 से 30 जून के बीच में आपका आंसर की आए। कम से कम 15 दिन तो बेटा लगेगा इनको प्रोविजनल आंसर की देने में। उसके बाद एक सप्ताह का समय चैलेंज करने के लिए। अगर उस हिसाब से भी देखें तो फाइनल आंसर की फर्स्ट वीक में आएगा। बहुत जल्दी करेंगे ये तो फर्स्ट वीक में आपका फाइनल आंसर की दे पाएंगे, ठीक है। इसी पे मैंने एक शॉर्ट भी आपको बताया था कि रिजल्ट में देरी होगी, ठीक है। तो आपका प्रोविजनल आंसर की 15 से 30 जून के बीच में आएगा। सर इतना लंबा समय, हाँ, मैं इस 15 दिन का सेफ जोन लेकर के चल रहा हूं बेटा, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है और एग्जैक्ट डेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना सोर्सेस है, और एनटीए के बारे में तो यू कैन नॉट ट्रस्ट द एजेंसी, सो नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी इज एनटीए। दूसरा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका फाइनल आंसर की आएगा। थर्ड, मिड जुलाई इस बार हो जाएगा आपका क्या आने में, रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन का गैप रहेगा। अगर यही आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ गया, मतलब 3-4 ही जुलाई को आ गया, तो हो सकता है 7-8 जुलाई को ही आपका रिजल्ट आ जाए। इसके बाद याद रखिएगा, जैसे ही फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आया और यहां से अगर देरी हुई, जुलाई के बाद अगर ये लोग शिफ्ट किए, तो आपका एकेडमिक ईयर देरी हो जाएगा बेटा। तो ये बहुत ज्यादा यहां पे भी देरी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जुलाई में अगर मिड जुलाई भी ये जाते हैं तो 1-1.5 महीने लगते हैं यूनिवर्सिटी को अपनी काउंसलिंग कराने में। जैसे ही प्रोविजनल आपका एग्जाम कंक्लूड होगा 7 तारीख को, उसके बाद बीएचयू डीयू अपना पोर्टल ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। सो बी रेडी कि मिड जुलाई से ज्यादा इनको देरी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका एकेडमिक ईयर पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर 3 साल आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग जो यूनिवर्सिटीज कराती है लगभग 1-1.5 महीने का समय लगता है। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। ये आपके एक्सपेक्टेड डेट है। अब इसके बीच में आप क्या कीजिए, आपको हमारे इस चैनल पे काउंसलिंग के वीडियोस मिलेंगे, कट ऑफ के वीडियोस मिलेंगे, अपने यूनिवर्सिटीज को चूज कीजिए, उसके काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। जैसे अभी तुम अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रेडी कर लो, सेंट्रल लेवल के रेडी करना, अपना जो इनकम या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट है इसी फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 10th-12th की मार्कशीट सही कर लो, आधार कार्ड पे अगर नाम गलत वगैरह है वो सही कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, उसका मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना करके दूंगा। सो बिटवीन दीज टाइम यू हैव टू डू
द डॉक्यूमेंट्स रेडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे तो आप बाकी आगे परस्यू कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, इससे ज्यादा कोई एग्जैक्ट बेटा कोई भी आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता कि ये डेट है। दीज आर द प्रोबेबल डेट्स जो आएंगे, हर साल ही ये प्रोबेबल डेट्स रहते हैं। लास्ट ईयर इस तरह, उसके आधार पे ये रहेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत लंबा नहीं, 4 से 5 मिनट का वीडियो रहा है, दैट्स ऑल। इतना ही समय लेना चाहूंगा, इस पर ज्यादा समय लेना सही नहीं है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, काउंसलिंग की और भी वीडियो आपको आगे मिलेंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।